नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। रविवार को केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा का सजीव प्रसारण पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है और इससे मंदिरों की परंपरा का उल्लंघन बताया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे पर देवभूमि में जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री का केदार धाम का दौरा उत्तराखंड में आने वाले चुनाव से पहले बीजेपी की मार्केटिंग था। यही नहीं, कांग्रेस ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से पीएम के पूजा के लाइव प्रसारण पर कड़ी आपत्ति जाहिर की और इसे मंदिरों की परंपरा का उल्लंघन बताया। वहीं इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रही है। कुछ भी करें, जनता इस समय पेट की तरफ देख रही है, महंगाई की तरफ देख रही है और बेरोजगारी की तरफ देख रही है, ठप विकास की तरफ देख रही है। भाजपा लाख शीर्षासन कर दे, लोग इस समय उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि पहले लोगों ने हिंदू मुसलमान में देखा और ठगे गए 5 साल, तो लोग और 5 साल ठगे जाने के लिए अब तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों की गले गले आ गई है। लोगों की गले गले आ गई है। लोग तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वो भाजपा को तड़ी पार कर सके। देखिए, गर्भगृह का पहली बार लाइव प्रसारण और वहां पर जूते लेकर परिसर में घूमना अशोभनीय है, अमर्यादित है, भगवान का अपमान है और धाम की पवित्रता को भंग करने का प्रयास है। ऐसे 2 ही प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं, या तो व्यक्ति नासमझ हो या फिर व्यक्ति अहंकारी हो। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स का कहना है कि कांग्रेस को हर बात पर आपत्ति रहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गर्भगृह के देश भर के लोगों को दर्शन करवाए हैं, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल 2013 में गर्भगृह में जूते लेकर घुस गए थे। वो कह रहे हैं कि गर्भगृह में कैमरा नहीं जा सकता, तो तब कैसे चला गया था जब वहां पूजा चल रही थी और जूते के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैमरा लेके अंदर घुस गए? तब बताइए, पत्रकार के पैर में जूते नहीं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जब मंडी उसके केदार समिति के अध्यक्ष होते थे, जूते लेके गर्भगृह में, चमड़े के जूते लेके गर्भगृह में, ये लोग सिखाएंगे हमें धर्म। केदारनाथ में पीएम मोदी ने कैमरा चलवाकर गर्भगृह के दर्शन तो खुद किए ही हैं, बल्कि पूरे देश से भी करवाए हैं। लेकिन पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे सीधे तौर पर मर्यादाओं का उल्लंघन बताया है, जबकि भाजपा का कहना है कि ये कोई भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं, बल्कि इससे पूरे देश ने भगवान केदारनाथ के गर्भगृह के दर्शन किए हैं। कैमरामैन राजन बडोले के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने बातचीत की थी कि आखिरकार उत्तराखंड के सियासी तापमान में इजाफा क्यों हुआ है प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आने से। लेकिन इस वक्त मसला थोड़ा दूसरा है, धर्म से जुड़ा ज्यादा मसला लग रहा है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब भी दे रही है। इस चर्चा मेरे साथ शादाब शम्स साहब जुड़ रहे हैं, जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, लखपत बुटोला जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अमित जोशी हैं उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। लखपत बुटोला जी, क्या किसी धर्मशास्त्र में या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ जैसे धामों में क्या ऐसी कोई नियमावली है जिसमें इस बात का जिक्र है कि आप गर्भगृह का लाइव प्रसारण नहीं कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस पर इतना हो हंगामा क्यों? धर्मराज जी, वैसे आज सनातन धर्म की पे डिबेट थी। अगर आप भाजपा से किसी प्रखंड पंडित को बुलाते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये सनातन धर्म से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें। मैं आपसे क्लियर कर दूं, आपने जो सवाल पूछा उसका 2 टूक जवाब ये है कि जो हमारी टेम्पल कमेटी का जो हमारा जो मैनिफेस्टो, तो जो टेम्पल कमेटी का जो हमारा बोर्ड का वो है, उसके अंदर भी निश्चित रूप से ये लिखा हुआ है। और जो देवस्थानम बोर्ड बनाया है उसमें भी ये तय किया गया है कि गर्भगृह की कोई लाइव नहीं किया जा सकता है। दोनों एक्ट के अंदर है, ये टेम्पल कमेटी के एक्ट के अंदर भी था और जो अभी इन्होंने देवस्थानम बोर्ड बनाया उसके अंदर भी है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और ये क्योंकि जब इन्होंने 2019 में देवस्थानम बोर्ड बनाया था उसका उल्लंघन है। अब मैं दूसरी बात आपसे कह सकता हूँ, देखो एक चीज होती है कि जब व्यक्ति का सनातन धर्म में जितनी भी हमारे लोगों की आस्था है, क्योंकि बाबा केदारखंड की इस पवित्र भूमि में हम लोग बैठे हुए, बाबा केदार हिंदुस्तान के संपूर्ण
जो मैं कह सकता हूँ हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को एक संस्था को जोड़ने का काम करते हैं। और उस धाम में यदि आप प्रधानमंत्री जी जाते हैं, मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं और दर्शन करते हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। लेकिन उत्तराखंड के अंदर आकर के आपने जिस तरह से गर्भगृह में जाकर के, और इन्हीं की सरकार ने और टेम्पल कमेटी के एक्ट में भी, ठीक है, जो कि आज से 1949 नहीं मैं इस ये सवाल, ठीक है लखपत बुटोला जी, सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि देश के कई ऐसे पौराणिक मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, जिसका लाइव प्रसारण बकायदा होता है, और वो लाइव प्रसारण देश और दुनिया में बैठे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जिनकी आस्था है सनातन धर्म की, वो उसको देखते हैं। मैंने इसलिए ये प्रोस्पेक्टिव सवाल पूछा केदारनाथ के बारे में। अमित, फिर उसका मैं आपने जवाब दिया, मैं उसका जवाब शादाब शम्स साहब से लूंगा। अमित जोशी जी, आपत्ति प्रतिकार इतना ज्यादा क्यों है? सर देखिए धर्मराज जी, सबसे पहले कई सारे धार्मिक स्थल ऐसे होते हैं जो कि अति पूजनीय है, अति सम्मानित है। सेंटम सेंटोरम हम बोलते हैं, हर धर्म के अंदर होती है कोई ऐसी विशेष स्थितियां जहां पर व्यक्ति का जाना, छूना और यहाँ तक कि वहां पर फोटो खींचना भी अनिवार्य नहीं है। तो उसमें मना हर धर्म में है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि केदारखंड महादेव के द्वार में जाकर के राजनीतिक रैली की गई। क्या आप मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं कि किसी भी धर्म में, सिख धर्म के अंदर क्या स्वर्ण मंदिर के अंदर कोई राजनीतिक रैली हुई आज तक? क्या जमा मस्जिद के अंदर कोई राजनीतिक रैली हुई आज तक? वहां पर जाकर के राजनीतिक रैली करना एक तरीके से हिंदू धर्म का पूरा अपमान है। पहले तो जूते पहन के मंदिर की परिक्रमा की गई, उसके बाद एक ऐसा गर्भगृह जहां पर आदि शंकराचार्य जाकर के तपस्या करते रहे, जहां पर ऋषि मुनि जाकर तपस्या करते रहे, उस जगह को पूरी तरीके से एक्सपोज करके बाकायदा मीडिया के सामने लाके जहां फोटो खींचना मना है, क्योंकि उसकी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। देखिए कुछ स्थल ऐसे होते हैं जो अति पवित्र होता है, वहां पर आप ऐसे नहीं जा सकते। वरना क्या मंदिर देवस्थान बोर्ड के लोग हैं या मंदिर कमेटी के लोग हैं, क्या उनका मुंह थोड़ी बैठे वहां पर जो ये नियम बनाए हुए हैं। ये सेंटम सेंटोरम में अति पवित्र स्थान है, ठीक है, पवित्रता को भंग करा गया। पहली बात तो पहला आरोप ये है। दूसरी बात ये कि जब वहां पर राजनीतिक बातें हो रही थी, वहां पर पूरा एक रैली की गई, वहां पर तमाम भाषण दिए गए, और हमें तो आज तक समझ में नहीं आया कि मोदी जी का दौरा ये धार्मिक था या राजनीतिक था। अगर राजनीतिक दौरा होता शायद ये जो आपदा में मरे हुए लोग थे उनके लिए कुछ तो कहते, वहां पर कुछ कहा नहीं गया। एक तरीके से धर्म के नाम पर बरगलाने के लिए, चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए वहां पर आए, और उसके बाद भी पूरे तरीके से हिंदू धर्म की परंपराओं का मखौल उड़ा के चले गए। ठीक है, शादाब शम्स साहब प्लीज रिस्पॉन्ड सर, लखपत बुटोला जी, अमित जोशी पर आप। बहुत धनराज जी बहुत घबराए हुए हैं कांग्रेस के नेता, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए हैं। बौखलाहट, खिसियाहट सब कुछ हमें देखने के लिए मिली इस विपक्ष से, और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। अभी लखपत भाई कह रहे थे कि किसी प्रखान पंडित को बुलाते तो ज्यादा बेहतर होता। या यह बात मैं इनकी मानता हूं कि मैं थोड़ा सा मेरी नॉलेज कम हो सकती है, लेकिन जितना मैं समझता हूं, मैं उस बात से इतना कहूंगा कि धर्म एक्ट से नहीं चलता, धर्म वेद और पुराणों से चलता है। क्या कहीं वेद और पुराणों में लिखा है क्या? अब इन्होंने पहला प्रश्न ये बताया मुझे कि यहाँ पे बड़ी दिक्कत हुई इन्हें कि कैमरा चला गया। तब दिक्कत क्यों नहीं हुई जब गणेश गोधियाल जूते लेके, और खुद बता रहे हैं कि वहां पर पूजा चल रही है, सुचारू रूप से पूजा चल रही है, और गर्भगृह के अंदर कैमरामैन नंगे पैर और कैमरा के साथ साथ जूते लेके अंदर गर्भगृह में घुसे जा रहे हैं, तब इन्हें मर्यादा सब भूल गए, तब इन्हें धर्म याद नहीं आया। जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी देवभूमि उत्तराखंड आए बाबा केदार के दर्शन करने, वो फोटो सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पे आज घूम रहे हैं, वो गर्भगृह में जाते हैं, उनके साथ फोटो खींचते हैं, तो कोई दिक्कत कांग्रेस के नेताओं को नहीं होती। लेकिन जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तमाम 87 जगह 87 स्थानों पूरी दुनिया से और हिंदुस्तान के बड़े बड़े शिव धामों से, जहां शंकराचार्य बैठे हैं, वो लगातार बोल रहे हैं कि शंकराचार्य बैठे हैं कई कई जगह पर, और जहां पर वो बैठे हैं वहां पर बड़े बड़े धर्मगुरु उस समय उस मंदिर परिसर में मौजूद बाबा केदार के द्वार पे, वहां किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। आपत्ति किन्हें होती है? जो देवबंद दारुल से अपनी चुनाव शंखनाद करते हैं। भूल गए 1980 में इंदिरा गांधी जी ने देवबंद से किया था, भूल गए क्या? दिखाऊं फुटेज, वीडियो भेजूं? आम आदमी पार्टी बताए ये लोग जो शाहीन बाग वाले हैं ये हमें धर्म सिखाएंगे? कमाल हो गया सर।
मुझे तो ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कहूं, मेरे पास तो शब्द खत्म हो गए। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि नहीं वो एक्ट में ऐसा लिखा, अरे एक्ट बनाया है धर्म चलाने के लिए, एक्ट से धर्म चलेगा। चलिए ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, शादाब जी एक मिनट, अमित जी एक मिनट, मैं आपके पास, मैं धर्मराज जी, मैं अपनी बात एक बात कह के पूरी कर रहा हूं। हाँ जल्दी। मैं केवल ये कह रहा था, जहां पूरे दुनिया के लोग 2 साल कोरोना काल में बाबा के दर्शन नहीं कर पाए, उन्हें मालूम नहीं था कि मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति खंडित हो गई है। वो जानते थे नंदी को देखने का अंदर से जो धर्म है उसकी आस्था उमेड़ मार रही थी। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को बाबा केदार के लाइव दर्शन करा दिए, इससे पेट में दर्द क्यों? और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आज के इस दौर में ये कह रहे हैं वो बहुत पवित्र जगह है, तो क्या कैमरा अपवित्र होता है? ऐसा क्या है जिसे छुपाने की कोशिश करने की बात कांग्रेस कर रही है? ठीक है। अरे हम बड़े मन के लोग हैं, और मैं जिस समाज से आता हूं, मुस्लिम समाज, वहां मुस्लिम समाज में पहले मक्का और मदीना में भी यही होता था, आज वहां से भी लाइव प्रसारण हो रहा है। क्या हम दकियानूसी हो गए हैं? ठीक है, मैंने ठीक है, नहीं शादाब जी, इसीलिए मैंने शुरू में जिक्र किया कि कई ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जिसका लाइव प्रसारण होता है। हम सुबह सुबह उठ के देखते हैं ज्योतिर्लिंगों की भी महत्वता अपनी है। लखपत बुटोला जी देखिए, उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिए, उन्होंने गणेश गोदियाल का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने एक कमलनाथ जी का एग्जाम्पल दिया। अगर वो सही थे तो प्रधानमंत्री गलत कैसे हो गए? पहली बात, शाहजहां भाई ने बहुत अच्छी बात कही। शाहजहां भाई, यदि शास्त्र संबंधी आप इस देश के सनातन धर्म को चलाना चाहते तो आपने देवस्थानम बोर्ड में ये क्या पूरी सरकार अनभिज्ञ है? क्या पूरी सरकार को कुछ पता नहीं था? या सरकार को पता नहीं था कि आज दरिया कंजूसी नहीं होना चाहिए, आज पूरी दुनिया में देखा जाना चाहिए? ये आपकी सरकार ने बनाया एक्ट, हमने तो बनाया नहीं। 1939 में जब बद्री केदार का एक्ट बना था तो उसमें भी ये प्रावधान है, ये प्रावधान हमने बनाया नहीं। दूसरी बात है, भाजपा कितने छेड़खानी करती है कि जब हमने प्रधानमंत्री जी की इस बात पे आपत्ति उठाई कि केदार खंड के इस भूमि में यदि आपको लाइव ही दिखाना है तो कोई दर्शन करने न जाए, पूरे देश के अंदर 24 घंटा कैमरा लगा के पूरे हिंदुस्तान में दिखा दीजिए। हमें कहा आपत्ति? आप यदि प्रधानमंत्री क्या एक्ट से बड़े हो गए? प्रधानमंत्री क्या भोले बाबा से बड़े हो गए? अरे केदार खंड की ये वो पवित्र भूमि है जिस भूमि में कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में शंकर है, यहाँ के धारे धारे में माँ गंगा बहती है, वो पवित्र भूमि है। लोग यहाँ आते हैं और इस आस्था के साथ आते हैं। आप इस तुलना दूसरी जगह से मत कीजिए। नहीं, एक सर एक मिनट, नहीं लखपत बुटोला जी, यहाँ पर एक बात का जिक्र करना बेहद जरूरी है। सावन के महीने में देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर सावन के महीने में 12 के 12 ज्योतिर्लिंग में सुबह की जो पूजा होती है उसका लाइव प्रसारण होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, शाम को श्रृंगार पूजा होती है, उस श्रृंगार पूजा के बाद श्रृंगार पूजा का लाइव प्रसारण नहीं होता क्योंकि वो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन श्रृंगार पूजा होने के बाद जब श्रृंगार होता है सावन के महीने में, ज्योतिर्लिंगों का क्या महत्व है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, बताने की मुझे जरूरत नहीं, आप सब लोग जानकार हैं, उसका भी लाइव प्रसारण होता है। तो लाइव प्रसारण में धर्मराज जी 11वें ज्योतिर्लिंग का नहीं होता प्रसारण, आप पहले देखोगे तो नहीं होता है। मैं आपसे यही बात तो कहना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर हर चीज को, जब बद्री केदार टेम्पल कमेटी का एक्ट 1939 में बना था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि जो इनका सर, अब उस टाइम लाइव का कॉन्सेप्ट ही नहीं था उतने पहले। क्यों गए थे? 2000 ठीक है मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं एक मिनट, नहीं सर एक मिनट, लखपत बुटोला जी मुझे याद है, लखपत बुटोला एक मिनट, शादाब जी एक मिनट, लखपत बुटोला जी मुझे याद है, ठीक है, नहीं एक मिनट, शादाब जी एक मिनट, मुझे याद है लखपत बुटोला जी, जिस दिन प्रधानमंत्री आए थे उस दिन हम बातचीत कर रहे थे और मेरे साथ डिस्कशन में आप भी थे, तो उसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उस पर तो हमने बातचीत कर ली है। ये दूसरा एस्पेक्ट है। अगर आपने कहा कि बद्री केदार का एक्ट बना था, तो भाई मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि उस पर संशोधन होना चाहिए। जब ये बना था उस टाइम लाइव टेलीकास्ट और सीसीटीवी और ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे, वो इजाद नहीं हुआ होगा। वर्तमान की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे पर्सनल नोट पे लग रहा है, मैं भी
अपने हिसाब अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं। मैं आपके पास आता हूं, अमित जोशी कुछ कह रहे हैं बहुत देर से। अमित जोशी जी, पूछना चाह रहा हूँ धर्मराज जी, एक बात को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि हर मंदिर की एक अलग आस्था है, हर मंदिर का एक अलग प्रोटोकॉल है। बिल्कुल। दिक्कत जो आपने सवाल उठाया कि ज्योतिर्लिंगों में सुबह और शाम प्रसारण होता है, वो प्रसारण करवाता कौन है? वो मंदिर कमेटी करवाती है ताकि वहां से आस्था का संचार हो, यही तो है। लेकिन यहाँ पर जो प्रसारण किया गया वो एक पॉलिटिकल पर्सन द्वारा पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया गया, जो कि एक पॉलिटिकल टाइमिंग के हिसाब से हुआ। उत्तराखंड के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आए? बाबा केदार की याद उनको तब आती है जब चुनाव हो तो उत्तराखंड के अंदर। हाँ, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आप आरोप लगा सकते हैं। अगर आप उज्जैन के भस्म आरती की, भस्म पूजा की तुलना नरेंद्र मोदी जी के पॉलिटिकल प्रशासन से कर रहे हैं, ये वाकई में अलग अलग बातें हैं, दोनों बिल्कुल अलग बात है, ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। नहीं ठीक है सर, ये नहीं सर नहीं, देखिए अमित जी, आपने कहा कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। अगर ये आपका आरोप हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, और जहां तक आपने बात कही कि हर मंदिर का अपना एक प्रोटोकॉल है, तो नहीं सर एक मिनट, अमित जोशी जी एक मिनट सर, मैं क्योंकि सर मैं ना बहुत धर्म का जानकार हूं, आपने एक जिक्र छेड़ा तो मैं उसमें एक बात आप ही की बात को आगे बढ़ा देता हूं। अमित जोशी जी, आपकी बातों का पूरा सम्मान है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है मैं उससे डिसएग्री करूं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आप उससे डिसएग्री करें। आपने कहा कि हर मंदिर का एक प्रोटोकॉल होता है। इस देश में ऐसे भी मंदिर समिति है जिनमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मामला चल रहा है। बिल्कुल है। ठीक है, तो फिर वहां के मंदिर समिति की भी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए सर, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के किस किस पार्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं बोलना नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम इससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे। जी लखपत बुटोला जी, माला के मंदिर का विरोध किसने किया है? धर्मराज जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। सर आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, लखपत बुटोला जी आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है सर। देखिए धर्मराज जी, मैं पूछना चाह रहा हूं कि सबरीमाला के मंदिर का विरोध किसने किया है, ये आप बताने का काम कीजिएगा। नहीं, मैंने किसी मंदिर का नाम नहीं लिया सर, मैंने किसी मंदिर का नाम लिया, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया। मैं सर देखिए, मैं जब सुन लीजिए, जब किसी सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का उल्लंघन यदि किसी ने किया तो भाजपा की सरकार ने किया तत्कालीन वर्तमान में से लेकर आज तक, वही बात केदारनाथ के अंदर आती है तो आप उसका उल्टा कहते हैं। प्रधानमंत्री जी इन्हें क्या नहीं सर मुझे बताइए, नहीं सर आप मुझे बताइए, ठीक है आपने अमित जोशी और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये एक पॉलिटिकल उनका दौरा था और पॉलिटिकल दौरे के लिए बाबा केदार को इस्तेमाल किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नरेंद्र मोदी की तरफ से, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। ये एक इशू है जिस पर हम बहस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपने लखपत बुटोला जी आपने जिक्र किया मंदिर कमेटी है, मंदिर कमेटी ये तय करती है कि उसका संचालन कैसे मंदिर को करना है, कैसे उसकी व्यवस्थाएं बनाकर रखनी है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको देवस्थानम बोर्ड पर तो अभी मामला पता नहीं सीएम साहब के पास है, वो देखेंगे उस पर क्या करना है उनको नहीं करना है। मैं आपसे बस ये समझना, क्या ये लाइव का जो मामला है दिखाना, ये इतना बड़ा मसला है जिस पर इतनी ज्यादा चर्चा होनी चाहिए सर लखपत बुटोला जी? जी देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि जो सनातन धर्म की सनातन परंपराओं को सनातन काल से चले आ रही है, जिनके वहाँ के हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हक हकूकधारी हैं, जो लोग इस हमारे धर्म से जुड़े हुए, जैसे विशेषकर हमारे इस धर्म में ब्राह्मण पंडित लोग जुड़े होते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, वो लखपत बुटोला तो इस पे कह नहीं सकता। उन लोगों की राय से, उनके विचारों से इस बात को किया जाना चाहिए। लगता है कहीं पे कोई कमी लगती तो मुझे लगता है जो तीर्थ पुरोहित जो उन मंदिरों को सैकड़ों सालों सदियों से देखते आ रहे, उनकी रक्षा करते हुए आ रहे, वहां पे पूजा करते आ रहे, उन लोगों से विचार किया जा सकता है कहीं पे कोई। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये गलत नहीं था तो 2019 में जब इन्होंने देवस्थानम बोर्ड बनाया उसमें ये क्लॉज क्यों डाला? ठीक है, ये तो सरकार ने डाला। हाँ बिल्कुल 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 ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उस समय, दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ, जब ये सबरीमाला में जब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आता है तब ये जूते लेके अंदर क्यों गए? ठीक है, नहीं सबरीमाला पे अभी नहीं जाएंगे सर, ठीक है नहीं लखपत बुटोला जी टाइम कम हो रहा है। हाँ शादाब जी प्लीज, शादाब जी रिस्पॉन्ड करेंगे। शादाब शमसा बोलिए। तीसरी बात मैं इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि धर्मराज जी मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ मेरे मित्र से, जो उत्तर इनके पास से अभी तक नहीं आया लखपत भाई के पास से। लखपत भाई उत्तर दे, मैंने आपसे ये पूछा, लखपत भाई आप ही से पूछ रहा हूँ प्रश्न, लखपत जी सुनिए ना। करते हैं, अरे लखपत जी भागिए मत सर लखपत बुटोला जी उनके, ठीक है आपने सर आपने एक सवाल रेज किया, दूसरा सवाल मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा, वो आप जवाब भी देंगे और उनका कुछ सवाल भी है। शादाब जी
मैं ये कह रहा हूं, ये तो उत्तर नहीं दिया इन्होंने कि इन्होंने जो पाप किया, मंडी उसका केदार बाबा समिति के जब अध्यक्ष थे गोधियाल जी, जब गोधियाल जी बाबा केदार समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे और वो कह रहे हैं उसके एक्ट में था, तब वो अध्यक्ष चमड़े के जूते पहनकर गर्भगृह में जा रहा है, तब कांग्रेस की एक की चूड़ी निकली। जब कमलनाथ जी वहां जाते हैं पहले क्यों नहीं उठाया? बाबा केदार के गर्भगृह में और फोटो खिंचवाते, तब इनकी चूड़ी नहीं निकली, उसका उत्तर नहीं आया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक भक्त के रूप में जाते हैं, बाबा केदार के दर्शन करते हैं, दुनिया को दर्शन कराते हैं और वहां से लोगों से आह्वान करते हैं कि आप उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड पूरी तरह से सेफ है। वहां वो आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करते हैं। वो जो भक्त सिर्फ और सिर्फ वहां से श्रद्धा की बात करता है, भक्त अपनी आस्था की बात करता है मोदी जी के रूप में, उनके ऊपर दिक्कत है, राहुल गांधी जी के ऊपर दिक्कत नहीं है। बाजवा को प्रा कहने वाले यहाँ आते हैं, उनके ऊपर दिक्कत नहीं है। मेरे सैनिकों के हत्यारे को प्रा कहने वाले आते हैं, उनके ऊपर दिक्कत नहीं है। अपने किसी नेता के ऊपर जो जूतों के साथ अंदर चले जाते हैं, एक एक करके बोलिए सर, लेकिन देश के प्रयशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं, एक मिनट, एक एक करके बोलिए। लखपत बुटोला जी, फिर अब अमित जी के बाद आऊंगा। देखिए, मैं धर्मराज जी, हाँ, जल्दी से कंप्लीट कीजिए शादाब जी, जल्दी से। सच जनता तक, आपके व्यूअर्स तक न पहुंचे, इस बात की कांग्रेस के प्रवक्ता कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी आवाज जो सच्चाई है वो लोगों तक एक मिनट, ठीक है शादाब जी, एक मिनट। मेरा समय खा रहे हैं। नहीं सर, देखिए सर, वक्त जाया होता है, वक्त जाया होता है। लखपत बुटोला जी, बोलिए ना कि चुप कीजिए। एक एक करके बोलिए सर, प्लीज, एक एक करके। हाँ, अमित जोशी। धर्मराज जी पहले इनको चुप कीजिए। हाँ ठीक है, मैं ठीक है शादाब जी, मैं ठीक है, लखपत बुटोला जी से मैं जवाब लूंगा। अमित जोशी प्लीज सुनिएगा। धर्मराज जी, आप देख रहे हैं कितनी दिलचस्प बात है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस तरीके से आपस में लड़ रही है। वाले बताएंगे क्या? अरे शाहीन बाग वालों, तुम धर्म सिखाओगे? शाहीन बाग वाले, चलिए कोई, ठीक है, कोई किसी को धर्म के बारे में नहीं सिखाएगा कोई। करके वो कराया। ठीक है लखपत बुटोला जी, वक्त भी खत्म हो गया है। लखपत बुटोला जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। शादाब शम्स साहब जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जोशी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये विषय मुझे लगता है कि इस पर अगर बातचीत हो, अगर कोई नियम कायदे कानून है तो उसमें जरूर बदलाव किया जाना है चाहिए, क्योंकि ये समय की मांग है। और दूसरा, ये एक पॉलिटिकल स्टेट जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या ऐसे मुद्दों को आगे रखकर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या ऐसे मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा? इस पर भी सोचने और विचार करने की जरूरत है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस चर्चा मेरे साथ जुड़े थे। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।